नमस्कार। नवनीत त्रिवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। झाबुआ भाजपा का जिलाध्यक्ष पद हर बार, हर समय, हर वर्ष किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहने वाला झाबुआ जिलाध्यक्ष का पद। इस जिलाध्यक्ष पद की ताजपोशी कल शाम को प्रदेश भाजपा संगठन से जारी हुए एक संगठनात्मक आदेश के बाद पुनः ताजपोशी भानु भूरिया के सर पर हुई है। आज से हम एक साल एक माह पीछे जाए तो 17 नवंबर के लगभग भानु भूरिया को झाबुआ भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। लक्ष्मण सिंह नायक तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे, उनकी जगह पर भानु भूरिया को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके कुछ माह के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले ही भानु भूरिया को झाबुआ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बनाया गया था। अब एक और झाबुआ विधानसभा में विधानसभा के कार्य देखना और दूसरी ओर जिले को संभालना, इसे देखते हुए प्रदेश संगठन ने भाजपा में नवाचार करते हुए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किए थे। झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ में प्रवीण सुराना को और छिंदवाड़ा जिले में प्रियव्रत सिंह को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष के मायने ये निकाले गए थे कि उम्र एक 55 के बाद भाजपा संगठनात्मक नियुक्ति नहीं देती है जिलाध्यक्षों को, लेकिन उससे अपने क्राइटेरिया से बाहर जाकर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रवीण सुराना की गई थी। और कल पूर्ववत जिलाध्यक्ष भानु भूरिया को वापस बना दिया गया है झाबुआ का भाजपा जिलाध्यक्ष। और इसके साथ ही प्रवीण सुराना को यह आदेश हुआ है कि आप अपने पूर्ववत उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष का जो पद है उसमें बने रहेंगे। कल के बाद वापस से चर्चाओं का बाजार गर्म है झाबुआ जिले की। चौराहों की चर्चा ये है कि अब क्या किस पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई की बात यहां मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भानु भूरिया 15,000 के लगभग वोटों से पराजित हुए हैं। पिछले चुनाव में, उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में वो जो वोट लाए थे उससे कई ज्यादा वोट इस विधानसभा चुनाव में लाए हैं। बावजूद इसके उनको हार का सामना करना पड़ा। उनके समर्थक, उनके प्रशंसक और स्वयं वे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली लगातार भीतरघात के आरोप खुद के संगठन के कुछ एक पदाधिकारियों पर लगाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम भीतरघात के शिकार हुए हैं। चर्चाएं बाजार में जब भानु भूरिया पराजय हुए थे 3 दिसंबर को, जब रिजल्ट घोषित हुए थे, तब ये कहा जा रहा था कि भानु युग का अंत हो गया है। लेकिन भानु कल फिर से अब जिले की राजनीति में भानु भूरिया ने वापस से एंट्री ली है। देखने वाली बात होगी अब भानु संगठन के में फिर से अपनी ऊर्जा लगाएंगे। भानु भूरिया का कहा जाता है कि भानु भूरिया के पास युवाओं की एक बड़ी टीम है। चाहे झाबुआ हो, थांदला हो, पिटलावद हो, तीनों विधानसभा में भानु भूरिया जो 2 बार युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, तब से उन्होंने अपनी टीम खड़ी करी और वही टीम उनके पीछे निस्वार्थ भाव से काम करती है। पर चुनाव परिणाम आने के बाद भी यही कहा गया कि ये आरोप इसे कहें, चौराहों की चर्चा कहें, आम जनमानस का मुद्दा कहें कि भानु भूरिया का चुनाव भानु भूरिया और उनके पैरेलल संगठन ने लड़ा, ना कि भाजपा संगठन ने। भानु भूरिया के पराजय होने के बाद कई सारी तस्वीरें देखने को मिली, कई सारे बयान देखने को मिले। एक तस्वीर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक झकझोर देने वाली, मतलब आत्मा झकझोर देने वाली तस्वीर। भानु भूरिया पराजय हुए थे, उनके गांव में उनके प्रशंसक, उनके दोतड़ में उनके कार्यकर्ता मिलने जा रहे थे। एक युवा इतना भावुक हो गया था, उनसे गले लगकर उसका रुदन शुरू हो गया था। उस तस्वीरों ने ही बहुत सुर्खियां बटोरी थी। बहरहाल चुनाव के पराजय के बाद यह कहा जा रहा था कि भानुदय 2024 लोकसभा के लिए भानु भूरिया को उनके प्रशंसकों द्वारा प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन उसके पहले ही भानु भूरिया पुनः जिलाध्यक्ष पद को लेकर झाबुआ में वापस से उन्होंने झाबुआ की राजनीति में एंट्री कर ली है। अनुमान तो यह है कि हो सकता है कि भीतरघातियां, जिनको भीतरघाती कहा जा रहा है, उनके ऊपर संगठन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। संगठन की नजर सब पे है। इंतजार सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार का था। भानु भूरिया परसों हमारे चैनल से बात हुई तो परसों झाबुआ लौटेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। आने वाला समय, आने वाला साल, आज से 2024 में लोकसभा के चुनाव है। देखने वाली बात होगी
कितनी मजबूती से भानुपुरिया पुनः संगठन को खड़ा करके गुटबाजी को समाप्त करके विजयश्री 2024 में दिलवा पाएंगे। लेकिन भानुपुरिया की पुनः नियुक्ति के बाद एक नए सवाल ने जन्म दे दिया है कि क्या ये जो अभी तक की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष पुनः भानु की ताजपोशी और अब वापस से संगठन की कमान भानुपुरिया के हाथों में, क्या ये सारी चीजें गुटबाजी को खत्म करेगी या ये बात और लंबी जाएगी? आगे की सारी अपडेट के लिए अब जिला भाजपा में क्या होगा, जिले में अब क्या होगा, प्रशासनिक राजनीतिक सारी खबरों की तह तक जाने के लिए, तह तक मालूम करने के लिए बना रहिए आप द लपेटा के साथ।